Hello everyone. Welcome again all of you to the India's first 100% free complete GATE course initiated by TechCube faculties. I am Suraj Singh Chand, Assistant Professor in Institute of Technology, Gopeshwar, and this is my lecture number 5. And this lecture is based on modified Euler's method and RK method. Okay, let's start. Uh, Before this lecture, I have taught you Euler's method. Okay, let us suppose we have the differential equation d over dy over dx equal to f of xy with condition yx0 equal to y0. Okay, this is nothing but this is the value of y at x0, that is y0, with step size h. Then we can calculate the value of y at the point xn plus 1 approximately equal to yn plus h into f of xn yn. This was Euler's method. Okay, Euler's method. Now if we want to modify this value, then this method is called modify Euler's method. तो हम इसमें modify Euler's method में क्या करते हैं कि इस वैल्यू को और मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, यानी कि जो ये वैल्यू है इसको और क्लोज लाते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन के. ठीक है, तो देन मॉडिफाई यूलर्स मेथड सेज दैट द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ दिस वाई एन प्लस वन स्टार. स्टार यहाँ पे क्या शो कर रहा है? दिस इज द मॉडिफाइड वैल्यू. ओके, वाई एन वाई स्टार एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच ऑफ x n plus n y n and plus f of x n plus 1 and y n plus 1 and whole upon 2. क्लियर? तो यूलर्स मॉडिफाई मेथड क्या बोलता है कि अगर हम इस वैल्यू को और मॉडिफाई करना चाहें वाई एन प्लस वन को, देन दिस वैल्यू विल बी दिस. ठीक है, दिस इज एफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स एन वाई एन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स एन प्लस वन एंड वाई एन प्लस वन. वाई एन प्लस वन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड बाय यूलर्स मेथड. तो हम इसी वैल्यू को और मॉडिफाई कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं y1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मॉडिफाइड y1. ठीक है, y1 की वैल्यू आपने यूलर्स तो ऐसे निकाल दी, y1 इक्वल टू y0 प्लस h इंटू f ऑफ x0 y0. दिस इज द वैल्यू ऑफ y1 बाई यूलर्स मेथड. अगर मैं इसी वैल्यू को और मॉडिफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? y0 n की जगह जस्ट रिप्लेस कर दो 0, h/2. ठीक है, और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x0 y0 and plus the value of the function at x1 and comma y1. What is y1? The value obtained by Euler's method. So this is the modified value. अगर मैं इस y1 को और modify करना चाहूँगा, डबल स्टार. ठीक है, डबल स्टार इंडिकेट फॉर मतलब सेकेंड टाइम मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ. ओके, दिस वैल्यू विल बी y0 प्लस h/2. ओके, f x0 plus f x0 y0 and plus f of x1 and y1 स्टार. यानी कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर y1 की जगह क्या कर देंगे, स्टार y1 स्टार पुट कर देंगे. ठीक है, तो सेम अगर मैं इसको थर्ड टाइम भी मॉडिफाई करना चाहूँ, सेकेंड टाइम भी मॉडिफाई करना चाहूँ, ठीक है, तो इस तरीके से मैं मैनी टाइम्स इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ. क्लियर? और कब तक करना है? ठीक है, जब तक वैल्यू रिपीट ना हो. अगर मैं सपोज बोल रहा हूँ इसको मैं थर्ड टाइम अगर मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, और वैल्यू रिपीट हो गई तो वहीं पे स्टॉप कर देना. ठीक है, तब हम वैल्यू y2 की वैल्यू पे जंप करेंगे. क्लियर? दिस मेथड इज कॉल्ड मॉडिफाइड यूलर्स मेथड. मॉडिफाई यूलर्स मेथड. ठीक है, और यूलर कॉची
मेथड, ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, यूलर कॉची मेथड भी बोलते हैं और मॉडिफाई यूलर मेथड भी बोलते हैं। और इस वैल्यू को इस मेथड को हम मॉडिफाई यूलर्स मेथड भी बोलते हैं एंड यूलर्स कॉची मेथड भी बोलते हैं। और दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड यूलर्स प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड, ठीक है। प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने वाई एन प्लस वन की वैल्यू निकाल दी है, सपोज वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन वाई एन बाई यूलर्स मेथड, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, दिस इज द प्रिडिक्टर, यानी कि ये प्रिडिक्टर का काम करेगा। आपको ये वैल्यू आपने प्रिडिक्ट कर ली है, ठीक है, तो दिस विल प्ले द रोल ऑफ प्रिडिक्टर, ठीक है। और वाई करेक्टर, जैसे कि नाम से प्रिडिक्टर एंड करेक्टर, फिर वाई एन प्लस वन को, ठीक है, और मॉडिफाई करना है। वाई एन प्लस वन इस वैल्यू को और मॉडिफाई करना है, ये तो हम यूलर्स मेथड से निकालेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को हमने और मॉडिफाई करना है, तो उसको क्या नाम दे दिया उसने, वाई एन प्लस वन करेक्टर, यानी कि सी, ठीक है। और इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई एन प्लस वही जो हमारे पास टेलर का यूलर मॉडिफाई यूलर्स मेथड था, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एन वाई एन और प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन एंड वाई एन प्लस वन, और यहाँ पे पी कर दिया। बस सेम करना है इसको, जैसे हम वहाँ पे स्टार कर रहे थे, तो यहाँ पे स्टार की जगह क्या कर देना, सी पुट कर देना। वहाँ पे सिंपल वाई एन प्लस वन कर रहे थे, ठीक है, मॉडिफाई यूलर्स मेथड में, तो उसको हम वाई एन प्लस वन पी नाम दे रहे थे, बस बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर ये बोला जाता है कि ये जो सेकंड करेक्टर, ये तो फर्स्ट करेक्टर हो गया, यानी कि एक बार हमने मॉडिफाई करिया, फिर उसके बाद हम नाम चेंज करके सेकंड टाइम इसको मॉडिफाई करेंगे, तो इसको उसने उसका नाम चेंज कर दिया प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड ने, वाई एन प्लस वन सी टू, यानी कि हम वाई एन प्लस वन को सी टू, यानी कि सेकंड टाइम इसको और करेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सेकंड टाइम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जो मैंने इससे पहले समझाया था, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, ओके। एफ ऑफ एक्स एन वाई एन और प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन और वाई एन प्लस वन, और यहाँ पे सी वन का यूज होगा, बस सेम करना है इसको, ठीक है। ये तब तक करते जाना जब तक ये रिपीट ना हो ये वैल्यू। जैसे मैं बोलता हूँ, सपोज यहाँ पे वाई वन की वैल्यू निकालनी, तो वाई वन कितना आ जाएगा, वाई जीरो प्लस, ठीक है, वाई वन सी करेक्टर। पहले तो वाई वन की वैल्यू हमने वाई जीरो प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो एंड वाई जीरो से निकाल दी थी, इस वैल्यू का नाम रख दिया था हमने वाई वन पी, ओके। और अब इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं किससे, वाई एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो और प्लस एफ ऑफ एक्स वन एन प्लस वन, जीरो प्लस वन दैट इज एक्स वन, और वाई वन पी, बस, ठीक है। और इसको सेकेंड टाइम और करेक्ट कर रहे हैं, तो वाई वन सी टू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई वन सी वन का यूज होगा बस इसकी जगह, बाकी फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ठीक है। तो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड यूलर्स प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड, ठीक है। अब इसमें आता है सेकंड, रुंज कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर टू। तो देखो, रुंज कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर टू इज नथिंग बट सेम मेथड, ठीक है। ये क्या है, रुंज कुट्टा मेथड, इस मेथड को मॉडिफाई यूलर्स मेथड को रुंज कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर टू भी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि रुंज कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर टू, और सिंपली आर के मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास मॉडिफाई यूलर, ये दिस इज द अनदर नेम ऑफ मॉडिफाई यूलर्स फॉर्मूला, ओके। तो वी हैव द फॉर्मूला वाई एन प्लस वन, ओके, इक्वल टू होता है वाई एन प्लस, ठीक है, और एच, ओके, और यहाँ पे कितना है, एफ ऑफ एक्स एन वाई एन,
दिस इज द फॉर्मूला बाय यूलर्स मेथड। ठीक है, मॉडिफाई यूलर क्या होता है, वाई एन प्लस वन स्टार कर दिया मैंने यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, वाई एन प्लस, ठीक है, एच बाई यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँ एच बाई टू, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स जीरो वाई सॉरी एक्स एन वाई एन एंड प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन एंड वाई एन प्लस वन। ओके, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको इसको थोड़ा सा और इसको और मॉडिफाई किया उसने, मतलब इसका पैटर्न ही चेंज कर दिया उसने। ठीक है, रुंज कुत्ता मेथड ऑर्डर टू का इसका पैटर्न चेंज कर लिया उसने। क्लियर, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, h इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन और प्लस h इंटू एफ ऑफ, ठीक है, एक्स एन प्लस वन और कॉमा वाई एन प्लस वन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी उसने। तो वाई एन प्लस वन की वैल्यू कितनी है यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन यूलर्स मेथड से यहाँ पे रख दी उसने वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन और वाई एन, ये रख दिया उसने। ठीक है, और लेटेस्ट सपोज अगर ये वैल्यू किसके इक्वल है, के वन के इक्वल है, तो ये आ जाएगा, और ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, के टू। लेटेस्ट सपोज दिस वैल्यू इज k1 एंड दिस वैल्यू इज k2, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई एन प्लस वन इक्वल टू आ जाएगा वाई एन प्लस हाफ k1 प्लस k2। ठीक है, और यहाँ पे k1 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स एन वाई एन और इंटू एच भी है यहाँ पे, और k2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा h इंटू एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है, और कॉमा सॉरी ये एन आ जाएगा यहाँ पे एक्स एन और कॉमा। अब देखो यहाँ पे देखो ये वैल्यू देखो के वन मैंने क्या माना यहाँ पे एच एक्स एन वाई एन, ठीक है, एच एक्स एन वाई एन, दिस इज के वन, और यहाँ पे कितना है एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन और कॉमा वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन। तो यहाँ पे एक्स एन लिख रहा हूँ मैं और कॉमा वाई एन, दिस वाई एन, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी एक्स एन प्लस वन होगा, एक मिनट, दिस वैल्यू इज एक्स एन प्लस वन, ओके, और कॉमा वाई एन, ठीक है, तो वाई एन प्लस, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है एच एफ एक्स एन वाई एन, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज के वन, तो यहाँ पे मैंने के वन कर दिया बस, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, k1 equal to h f x n y n, k2 equal to h f x n plus 1 and comma y n plus k1। तो दिस इज दी आर के मेथड ऑफ ऑर्डर टू, बस वही मॉडिफाई मेथड को थोड़ा सा चेंज किया उसने, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग की, तो ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया, नया नाम दे दिया उसको आर के मेथड ऑफ ऑर्डर टू, बट दिस इज नथिंग बट दिस इज मॉडिफाई यूलर्स मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे k2 की वैल्यू याद रखनी है आपको एच एफ एक्स एन प्लस वन एंड कॉमा वाई एन प्लस के वन। ठीक है, तो इसमें k1 एंड k2 यूज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ ऑर्डर टू। ठीक है, अब इनके बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन को क्रैक करना है। ठीक है, तो एक हमारे पास क्वेश्चन है गेट 2013 में पूछ रखा, ये आई थिंक एमई ब्रांच में पूछा होगा या फिर ईसी ब्रांच में पूछा, इन दोनों ब्रांच में से एक ब्रांच में पूछ रखा। ठीक है, क्वेश्चन इज dy we have dy over dx plus 2xy square equal to 0 and y0 equal to पे ये दे रखा हमको 1 using the Euler's predictor and corrector method और improved Cauchy-Euler method, improved Cauchy-Euler method, सिंपली Cauchy-Euler method भी बोलते हैं इसको। ठीक है, with step size h equal to 0.2 the value of the y after first step, यानी कि हमको पहले स्टेप पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यू हैव 4 ऑप्शन विच विल बी करेक्ट। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव dy over dx इक्वल टू 2xy स्क्वायर, ठीक है, माइनस में, ये मैं इस साइड लेके आ गया माइनस में, और y x जीरो पे हमारे पास कंडीशन क्या दे रही है y0, दैट इज y
0 पे हमको कंडीशन वैल्यू क्या दे रखी 1 एंड h की वैल्यू कितनी दे रखी 0.2, ठीक है। और हमारा एम क्या है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ द y आफ्टर फर्स्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप मतलब y की वैल्यू x0 प्लस h पे निकालनी, यानी कि y की वैल्यू x1 पे निकालनी। तो x1 कितना है यहाँ पे 0 प्लस h यानी कि 0.2, यानी कि y की वैल्यू 0.2 पे हमको पहले स्टेप पे निकालनी है, ठीक है। तो क्या करना आपको, वी हैव f ऑफ एक्स वाई कितना है -2xy², ठीक है। और सबसे पहले हम क्या किस मेथड से करना है, यूलर्स प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। तो यूलर्स प्रिडिक्टर के लिए सबसे पहले हम किस मेथड से निकालेंगे yn+1 की वैल्यू, यूलर्स मेथड से निकालेंगे। तो उसको हम yp के नाम से p नाम दे देंगे, yp yn+1 p इक्वल टू yn प्लस h इंटू एफ ऑफ xn yn, ठीक है। n इक्वल टू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y1p इक्वल टू आ जाएगा y0 प्लस h f ऑफ x0 y0, n की वैल्यू पुट कर लो। तो y1 की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है 0.2 और f की वैल्यू कितनी है -2xy²। तो ये आ जाएगा -2x0 इंटू y0 का स्क्वायर। तो x0 की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो ये होल क्वांटिटी 0 आ जाएगी। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी y1p की 1, ठीक है। नाउ इसको करेक्ट वैल्यू करनी है इसकी yn+1 करेक्टर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास yn प्लस h/2, ओके। और द वैल्यू ऑफ x1 यहाँ पे ये फॉर जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पहले, वो xn yn और प्लस f ऑफ xn+1 एंड yn+1 p, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यूज रखें यहाँ पे, तो y0 प्लस h/2, ओके, और द वैल्यू ऑफ f एट x0 y0 एंड प्लस द वैल्यू ऑफ f एट x1 and y1p, ठीक है। now put these values, we will get y1c equal to, okay, y0 यानी कि 1 प्लस h/2 0.2/2, ठीक है। और f(x0 y0) तो -2 इंटू x0 की वैल्यू कितनी है, जस्ट रिप्लेस x by x0 एंड y0 y by y0 इन fxy। तो हेयर x0 इक्वल टू 0, x0 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस कितना आ जाएगा -2, तो -2 कितना है यहाँ पे x1, जहाँ पे x दिख रहा है f में, वहाँ पे यहाँ पे देखो x1 कॉमा y1p रखना ना f में, जहाँ पे x की वैल्यू दिख रही है वहाँ पे x1 रख दो। x1 मीन्स 0.2, ठीक है, 0.2, this one x1 means 0.2, x0 plus h 0 plus 0.2, ओके, ठीक है। एंड y1p की वैल्यू कितनी आ रखी, y1p 1, तो 1 का स्क्वायर। तो इफ यू सॉल्व दिस वैल्यू वी विल गेट आंसर 0.96, ओके। तो 0.96 इज योर करेक्ट आंसर, ओके। तो इस तरीके से हम यूलर्स प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। Now come on second question. Second question is, consider the first order initial value problem y dash equal to y plus 2x minus x square with condition y0 equal to 1 and the domain of x is from 0 to infinity, okay, with exact solution yx equal to x square plus e to the power x or x equal to 0.1. The percentage difference between the exact solution and the solution obtained using single iteration of a second order Runge-Kutta method with step size h equal to 0.1 is, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है यहाँ पे कि इसका जो सॉल्यूशन है फर्स्ट आर के मेथड से करना, ऑफ ऑर्डर 2 से फर्स्ट स्टेप ही करना है, स्टेप साइज 0.1 लेके, ठीक है। तो यानी कि हमारे y1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो नाउ इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, वी हैव
y dash equal to f of xy, that is y plus 2x minus x square with condition y0 equal to 1 and step size h equal to 0.1. ठीक है, our aim is to find the value of y1. ठीक है, that is y, the value of y x1 and the value of y at x0 plus h, यानी कि x0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 और प्लस h 0.1 पे हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाई आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2. ठीक है, तो आर के मेथड क्या बोलता है हमारे पास, वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस हाफ k1 प्लस k2. ओके, where k1 equal to h into f of x0 xn yn and k2 equal to, ये आ जाएगा हमारे पास k2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास h इंटू एफ ऑफ xn प्लस 1 एंड yn प्लस k1, ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको y1 की वैल्यू निकालनी है, तो y1 विल बी y0 प्लस हाफ k1 प्लस k1 प्लस k2. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज k1 कितना आ जाएगा हमारे पास h इंटू, ठीक है, f इंटू, अब यहाँ पे y1 की वैल्यू निकालनी तो n की वैल्यू कितनी होगी 0, तो n यहाँ पे 0 पुट कर लो, x0 y0, तो दिस विल बिकम h 0.1. ठीक है, और f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, f इज y प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो देन रिप्लेस x बाई x0 एंड y बाई y0 इन fxy, तो y0 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2x0 आ जाएगा माइनस x0 का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.1 और y1 की वैल्यू 1 और बाकी x0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.1, तो k1 इक्वल टू 0.1 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ k2 will be h इंटू एफ ऑफ x0, क्योंकि हम y1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, yn प्लस 1 इक्वल टू y1, तो n की वैल्यू 0 होगी, तो x0 y0. ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस f ऑफ x1 कॉमा y0 प्लस k1. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट एक मिनट मुझे फॉर्मूला थोड़ा देखने दीजिए यहाँ पे. हाँ, k1, ये इससे पहले वाली स्लाइड देखते हैं अभी. यस, दिस वन ना, तो k1 की वैल्यू निकालनी है हमको, k1, k2 की वैल्यू. ठीक है, k2 ओके, तो k2 कितना आ जाएगा हमारे पास, f ऑफ x1 कॉमा y0 प्लस k1. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास k2. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 0.1, h की वैल्यू 0.1 एंड f ऑफ, यानी कि y, जहाँ पे f इक्वल टू कितना है हमारे पास y प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे y0 प्लस k1 पुट कर लो, और जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे x1 पुट कर लो. क्लियर, तो y0 प्लस k1 और प्लस कितना है 2 इंटू x1 और माइनस x1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 0.1. ठीक है, और y0 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 थी शायद, आई थिंक ना, और प्लस k1 की वैल्यू 0.1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 इंटू x1 की वैल्यू 0.1. ओके, एंड माइनस 0.1 का स्क्वायर. ठीक है, नाउ कैलकुलेट दिस वैल्यू, विल गेट 1.3, इन दोनों को ऐड करके 1.3 माइनस 0.01. ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू 9 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1.29.
Okay, if you multiply this by 0.1 you will get 0.129. ठीक है, तो this is the value of k2. Now the value of y1 by rk method will be y0 plus half k1 plus k2. ओके, तो y0 यानी कि y1 plus 1/2 k1 0.1 plus 0.129, or you will get answer 1 plus 1.2. ओके, एंड कितना आ जाएगा ये हमारे पास 0.292. ओके, if you solve this you will get answer 1.1145. Okay, you will get answer 1.1145. Clear? This is your answer. Okay, answer, this is your not answer, this is the value of y1 obtained by rk method. Okay, now our aim is to find the exact value of y at 0.1. ठीक है, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमको क्या दे रखा है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या दे रखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स, दिस वैल्यू इज गिवन. ओके, तो y की वैल्यू 0.1 पे कितनी आएगी, ये आ जाएगी पॉइंट, जस्ट रिप्लेस x बाई 0.1 स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 0.1, दैट इज 0.01 प्लस ई टू द पावर 0.1, दैट इज if you solve this 1.1152. ओके, नाउ एरर कितनी आएगी, देखो एरर हमारे पास होती है, एक तो होती है सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, लेट अस सपोज दिस एग्जैक्ट वैल्यू इज डिनोटेड बाय y and this value obtained by rk method is denoted by y star. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू y के इक्वल है और जो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर रखी rk मेथड से, दैट इज y स्टार. ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है किसी भी उसमें, एग्जैक्ट वैल्यू y माइनस वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एनी मेथड, y माइनस y स्टार. ओके, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर. ओके, रिलेटिव एरर क्या होती है, relative error will be absolute mode value of exact value and the value obtained by any method, यानी कि absolute value upon mode of y, mode of exact value. ठीक है, परसेंटेज एरर क्या होती है, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछेगा, परसेंटेज एरर होती है रिलेटिव एरर, यानी कि y माइनस y स्टार की मोड वैल्यू अपॉन मोड ऑफ y इंटू 100. ठीक है, तो दिस इज योर परसेंटेज एरर. तो यहाँ पे परसेंटेज एरर कितनी आएगी इस क्वेश्चन में, परसेंटेज जो एरर आएगी यानी परसेंटेज डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा हमारे पास y. ठीक है, यानी कि 1.1152 एग्जैक्ट वैल्यू माइनस वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय आरके मेथड 1.1145 अपॉन मोड ऑफ 1.1152 एग्जैक्ट वैल्यू और इंटू 100. तो यू विल गेट आंसर 0.062769. ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 0.063, ऑलमोस्ट इतनी आएगी. यहाँ से 2 के बाद 7 है तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया. तो दिस इज योर परसेंटेज डिफरेंस और परसेंटेज एरर. क्लियर? अब नेक्स्ट मेथड पे हम जंप करेंगे. तो योर आंसर विल बी इन दिस क्वेश्चन 0.063. okay, now another method is Runge-Kutta method of order 4. Runge-Kutta method of order 4. okay, that is RK method of order 4. ठीक है,
इसका जो डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज वेरी लेंथी, तो आई स्किप दिस द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे जंप करता हूँ। तो वाई एन प्लस वन जो होता है यहाँ पे, वाई एन प्लस वन की वैल्यू होती है वाई एन प्लस हाफ और 1/6 इंटू के वन प्लस 2k2 प्लस 2k3 plus k4. This is the formula. Here we use k1, k2, k3 and k4, 4 variable, 4 functions. Okay, तो ये 4 फंक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखने के लिए आपको क्या हो जाएगा, दिस मेथड हैज ऑर्डर 4। ये ऑर्डर 4 का रुंज-कुट्टा मेथड है। जहाँ पे हम k1 k2 यूज कर रहे थे वो ऑर्डर 2 का, तो आपके पास मोस्टली दो ही पूछे जाते हैं, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 4 का। ठीक है, यहाँ पे k1 की जो वैल्यू आती है, k1 इक्वल टू एच ऑफ एफ एक्स एन वाई एन। ओके, k2 इक्वल टू एच ऑफ एफ ऑफ x0 प्लस एच बाई टू एंड वाई एन प्लस k1 बाई टू। ओके, k3 is nothing but h into f of x0 plus h by 2 and y n plus k2 by 2। ठीक है, and k4 is nothing but h f of x0 plus h and y0 plus y, सॉरी नॉट x0, यहाँ पे n लिखना है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी थोड़ा, xn यहाँ पे भी xn, यहाँ पे yn है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी है, दिस इज xn और दिस इज xn प्लस k3। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से लिख लेते हैं, k4 इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच और वाई एन प्लस के। ओके, हियर एक्स एन, ओके, एक्स एन प्लस एच बाई टू, एक्स एन प्लस एच बाई टू। क्लियर, तो जैसे हमको y1 की वैल्यू निकालनी, y1 विल बी y0 प्लस हाफ k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ठीक है, तो k1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, h f ऑफ x0 y0। ठीक है, जस्ट रिप्लेस n बाई 0 यहाँ पर। तो k2 की जो वैल्यू आएगी ऐसी h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h बाई टू और y0 प्लस k1 बाई टू। ऐसे हम k3 की वैल्यू भी निकालेंगे एंड k4 की वैल्यू भी निकालेंगे। अगर सपोज हमको y2 पूछा है तो y2 करने के लिए हम k1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, if in the question we have asked, okay, we asked the question y2, okay, and then k1 will be h into f of x1, just replace n by 1, क्योंकि n प्लस 1 यानी कि 2, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो x1 y1। k2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h बाई टू एंड y1 प्लस k1 बाई टू। सिमिलरली k3 k4 निकालनी। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन पे जंप करते हैं जो गेट में पूछा था क्वेश्चन। कंसीडर एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dx ओवर dt, वी हैव dx ओवर dt, ओके, एंड इक्वल टू है 4t प्लस 4। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी। इफ x इक्वल टू x0 एट t इक्वल टू 0, यानी कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे y का रोल कौन प्ले करेगा, x, तो द वैल्यू ऑफ x एट t0, यानी कि द वैल्यू ऑफ x एट t0, t0 की वैल्यू कितनी रहेगी, इनिशियल वैल्यू 0, ये कितनी वैल्यू है x0, यानी कि x0 की वैल्यू सेम दे रखी है और t0 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 0। ठीक है, द इंक्रीमेंट इन x calculated using Runge-Kutta fourth order multi-step method with a step size of 0.2। ठीक है, विद स्टेप साइज यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है हमको 0.2, यानी कि h की वैल्यू दे रखी है 0.2। तो हमको Runge-Kutta मेथड से ये वैल्यू को इंक्रीमेंट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे x0 क्या होगा हमारे पास, x0 तो अननोन है। ठीक है, तो x0 अगर हमारे y1 की वैल्यू x0 प्लस समथिंग आती है, ठीक है, y1 इक्वल टू x0 प्लस समथिंग जितना भी आता है यहाँ पे, ठीक है, तो दिस क्वांटिटी विल बी इंक्रीमेंट।
यानी कि ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये x0 क्योंकि हमको इंक्रीमेंट चाहिए इन x0। ठीक है, बिकॉज x0 इज अननोन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। we know the formula yn plus 1 equal to y0, okay, yn plus 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पे y1 की वैल्यू निकालनी, y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y0 प्लस 1/6, ओके, और k1 प्लस 2 इंटू k2 प्लस k3 और लास्ट वन इज k4। ठीक है, और यहाँ पे देखो k1 कितना आएगा हमारे पास, k1 विल बी h इंटू, h की वैल्यू कितनी है 0.2, ये दे रखा ना डेल्टा टी 0.2 यानी कि h 0.2 इंटू एफ ऑफ, यानी पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, सो दैट h इंटू, ठीक है, एफ ऑफ x0 y0 दैट इज 0.2 इंटू, ठीक है, और यहाँ पे देखो वन मोर थिंग, ठीक है, बिफोर डिटरमाइन x k1 k2 k3 k4, ठीक है, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो dx ओवर dt है, यानी कि y का रोल कौन प्ले करेगा यहाँ पे, x, एंड x का रोल कौन प्ले करेगा, t। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, x n प्लस 1, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे हम, एक्स एन प्लस 1/6 k1 प्लस 2 इंटू k2 प्लस 2 इंटू k3 प्लस k4, ये आ जाएगा। ठीक है, k1 की जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे x1, यहाँ पे देखो नहीं उसमें लिख देते हैं, x1 की जो वैल्यू आएगी, x1 विल बी x0 प्लस, ओके, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ओके, यहाँ पे देखो मिस्टेक कर रहे थे हम x की जगह हम क्या y रख रहे थे। ठीक है, इससे क्या होती, कंफ्यूजन हो जाती फिर। क्लियर, तो हम यहाँ पे k1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इंटू एफ ऑफ, ठीक है, अब वहां पे क्या करते थे हम, x1 y0 x0 y0 करते थे, तो यहाँ पे हम x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t0 और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x। ठीक है, जैसे dy ओवर dx होता है, तो y क्या होता है डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे t0 x0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.2, और फंक्शन हमारे पास है 4t प्लस 4। ओके, फंक्शन की वैल्यू 4t प्लस 4 है हमारे पास, फंक्शन एफ एक्स टी। ओके, तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे x0 पुट कर लो, और जहां पे t दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर लो, t0 पुट कर लो। यहाँ पे 4 इंटू t0 और प्लस 4, तो दिस इज फ्री फ्रॉम x0। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा हमारे पास। ठीक है, तो 0.2 इंटू कितना आ जाएगा, 4 इंटू t0 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, t0 इज 0। ओके, t0 इज 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 प्लस 4, यानी कि 0.8 आएगा। ठीक है, और k4 की जो वैल्यू, क्या सॉरी k2 की जो वैल्यू आएगी वो h इंटू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ t0 प्लस h/2 एंड x0 प्लस k1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास h की वैल्यू 0.2। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 इंटू, जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ पे t0 प्लस h/2 कर दो, और जहाँ पे x0 दिख रहा है, x दिख रहा है वहाँ पे x0 प्लस k1/2 कर दो। अब दिस इज फ्री फ्रॉम x, तो यहाँ पे हम खाली t की वैल्यू रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे t0 प्लस h/2 और प्लस 4, जैसे यहाँ पे मैंने क्या रिप्लेस किया, t को t0 प्लस h/2 कर दिया। नाउ कैलकुलेट दिस वैल्यू, 4 इंटू t0 की वैल्यू कितनी है, 0 और प्लस 0.2/2। ठीक है, और ये आ जाएगा
ओके। यानी कि टी जीरो प्लस एच बाई टू, देखो जीरो प्लस एच बाई टू ये इतना रखना है और प्लस फोर, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास पॉइंट टू इंटू, ये आ जाएगा 0.4 और ये आ जाएगा प्लस फोर। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0.1 और 4 इंटू 0.1 दैट इज 0.4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.88। Okay, now K3, the value of K3 will be h into f of T0 plus h by 2, okay, and x0 plus K2 by 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पे आपको t दिख रहा है वहाँ पे T0 प्लस एच बाई टू पुट कर लो। ओके, तो 0.2 इंटू 4 इंटू, ठीक है, T0 प्लस एच बाई टू, ओके, और प्लस फोर, एंड सिंस दिस फंक्शन इज फ्री फ्रॉम x तो इसको एज इट इज रहने दो, तो 0.2 इंटू सेम वैल्यू आ जाएगी 0.4 प्लस फोर यानी कि 0.88, ये सेम वैल्यू आएगी। ओके, K4 की जो वैल्यू आएगी, K4 विल बी h इंटू एफ ऑफ T0 प्लस एच एंड x0 प्लस K3, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.2 इंटू, ठीक है, और 2 इंटू, सॉरी 4 इंटू दिस फंक्शन, और टी की वैल्यू T0 प्लस एच और प्लस फोर, तो यानी कि कितना आ जाएगा 0.2 इंटू, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू T0 प्लस एच यानी कि 0.2 आ जाएगा। ठीक है, T0 की वैल्यू 0 और प्लस 4 आ जाएगा, तो ये इसको अगर कैलकुलेट करो यू विल गेट दिस वैल्यू, यानी कि K4 विल बी ये आ जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा हमारे पास 0.8 प्लस 4। ओके, तो 0.2 इंटू 4.8, ओके 4.8 0.96 आ रहा है। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ K1 K2 K3 K4 इन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आ जाएगा y0 इक्वल टू, सॉरी x0 इक्वल टू x, ये आ जाएगा x1 इक्वल टू x0 प्लस 1/6 K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, इनकी वैल्यू रख दो 0.8 प्लस 2 इंटू 0.88 प्लस 0.88 प्लस 0.96। ओके, if you solve this you will get answer 0.88, so your answer number D is correct। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, दिस वैल्यू इज, थोड़ा सा यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई थी, x0 प्लस 0.88, x0 प्लस 0.88। ओके, ये जो होल क्वांटिटी आ रही है यहाँ पे, ओके, दिस इज 0.88। ओके, और x0 इज अननोन, तो x0 प्लस 0.88, हमको क्या पूछ रखा कि x में जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है x0, और जब t की वैल्यू हमारे पास डेल्टा t यानी कि t की वैल्यू जब T0 प्लस 0.2 यानी कि 0.2 होगी तो x में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो x में तो ऑलरेडी वैल्यू कितनी पहले x0 पे, T0 पे x0 है, तो यानी कि x0 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 0.88 का, तो फंक्शन में when t equal to 0.2 then the increment in x will be 0.88। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन कर देना आपने, ये जो आंसर आएगा दिस विल बी x0 प्लस 0.88। ओके, तो आपके पास जो इंक्रीमेंट होगा इन फंक्शन x दैट विल बी 0.88, तो योर आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मैं समरी बता देता हूँ इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको सिंगल स्टेप मेथड बताए थे, मल्टी स्टेप मेथड बताए थे, उसमें एक्सप्लिसिट सिंगल स्टेप एंड इम्प्लिसिट सिंगल स्टेप बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपके पास पूछेगा मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, ये मैं समरी कर रहा हूँ, जस्ट
एक्सप्लेनिंग बाय एग्जांपल। ओके, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड जो है आपके पास वो किस टाइप का है? ये एक्सप्लिसिट होगा या एक्सप्लिसिट सिंगल होगा? एक्सप्लिसिट सिंगल स्टेप मेथड होगा या फिर इम्प्लिसिट सिंगल स्टेप मेथड होगा। SSM कर रहा हूं मैं, ठीक है, सिंगल स्टेप मेथड। या थर्ड एक्सप्लिसिट मल्टी स्टेप मेथड ये होगा। या फिर इम्प्लिसिट मल्टी स्टेप मेथड होगा। इनमें से कौन सा होगा यूलर्स मॉडिफाई मेथड? तो देखो, इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट में हम क्या करेंगे, yn+1 की वैल्यू निकालने के लिए yn और xn का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें तो सेम कर रहे हैं, है ना, यूलर्स मेथड में करते हैं। बट अगर हम इम्प्लिसिट की बात करें तो yn+1 की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसको, अगर yn xn का भी यूज हो रहा है और yn+1 और xn+1 का भी यूज हो रहा है, तो देन मेथड इज कॉल्ड इम्प्लिसिट सिंगल स्टेप मेथड। सेम इसके लिए भी मल्टी स्टेप मेथड के लिए, मल्टी स्टेप मेथड में अगर हम yn+1 की वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस के वैल्यूज का यूज कर रहे हैं, के x1 x2 x3 अप टू xk, y1 y2 y3 अप टू xk yk, इनकी वैल्यूज का यूज कर रहे हैं, तो एक्सप्लिसिट मल्टी स्टेप मेथड। और अगर इनके साथ अगर हम xn+1 yn+1 का भी यूज कर रहे हैं तो इम्प्लिसिट मल्टी स्टेप मेथड कहते हैं, ठीक है। बट इसमें तो ये वैल्यू प्रीवियस वैल्यू तो यूज नहीं होगी, ठीक है, खाली होगा xn yn यूज हो रहा है, yn+1 और xn+1 भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स आवर मॉडिफाई यूलर्स मेथड जो है इम्प्लिसिट सिंगल स्टेप मेथड है, ठीक है। पूछा जाएगा कि आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 किस टाइप का है? तो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 इज नथिंग बट दैट इज मॉडिफाई यूलर्स मेथड। तो मॉडिफाई यूलर्स मेथड क्या है? इम्प्लिसिट सिंगल स्टेप मेथड। ये भी इम्प्लिसिट सिंगल स्टेप मेथड होगा, ठीक है। और ये जो आपका है क्लियर, तो यही आप, इतनी थी समरी इसकी, ज़्यादा नहीं है इसका, ठीक है। मैंने जस्ट एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया है, ठीक है, कि मॉडिफाई यूलर्स मेथड जो है किस टाइप का मेथड है, क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मैं कल आपको ट्रेपजॉइडल से लेके और यहाँ तक आज के लेक्चर तक मैंने जितना भी ट्रेपजॉइडल रूल से और आज के लेक्चर तक जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब मैं कल गेट के उन सब से रिलेटेड मैं गेट के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। एंड टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।